हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। सो मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स है अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और सी वाटर में भी मेटल मिलता है एज ए सॉल्ट, सॉल्ट फॉर्म में, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब सॉल्ट सी वाटर में मिलता है, ठीक है। बट मेजर सोर्स ऑफ मेटल है अर्थ क्रस्ट। अभी मिनरल क्या है? मिनरल है मिनरल्स एक्चुअली एलिमेंट और कंपाउंड occur naturally in the earth crust. Okay, element or compound occur naturally in the earth crust. Okay, so mineral में मेटल होता है। ओके, उसी मेटल को हमें मिनरल से निकालना होता है या एक्सट्रैक्शन करना होता है। ओके, सो मिनरल एलिमेंट या कंपाउंड। ओके, तो मिनरल के अंदर मेटल होता है, तो कुछ मिनरल में मेटल कंटेंट कम होता है, कुछ मिनरल पे मेटल कंटेंट बहुत हाई होता है। ओके, सपोज ये एक मिनरल है, इसमें मेटल कंटेंट बहुत कम है। ओके, और ये एक मिनरल है जिसमें मेटल कंटेंट बहुत हाई है। ओके, सो ये कुछ प्लेसेस में ही मिलता है। ओके, एट सम प्लेसेस में ये मिनरल मिलता है जिसमें मेटल कंटेंट हाई होता है। ओके, सो इसको बोला जाता है ओर। ओके, इसको ओर बोला जाता है। सो ओर क्या है? ओर एक मिनरल ही है, लेकिन इसमें मेटल कंटेंट हाई होता है। एक कोई पर्टिकुलर मेटल का कंटेंट हाई होता है और इस मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्शन मतलब ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, या एक्सपेंस जो होता है मेटल एक्सट्रैक्शन में बहुत उतना ज्यादा नहीं होता है, तब ये ओर कहला जाता है। ओके, सो ओर जो होता है, ओर एक्चुअली मिनरल्स ही होता है। ओके, मतलब कुछ मिनरल्स है जिसमें से मेटल कंटेंट बहुत हाई होता है और मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली फ्रॉम दिस मिनरल। सो ये है ओर। ओके, सो एक्चुअली हम लोग ओर से ही मेटल को, प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो सारा मिनरल ओर नहीं होता है, लेकिन सारा जो ओर होता है वो मिनरल्स ही होता है। ओके, अभी मेटल को हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओके, मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा एक बार डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को, जो रिएक्टिविटी सीरीज है। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा कुछ मेटल हाई होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ रहता है, जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। कुछ मीडियम पोजीशन पे रहता है रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे जिंक, लेड, आयरन, ठीक है। कुछ लो में, लो पोजीशन पे रहता है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ रहता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम भी होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर भी होता है, ठीक है। ये सब एलिमेंट लो में रहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। ओके, तो एक्चुअली ये रिएक्टिविटी सीरीज से हम ये बोल सकते हैं कि ये सब एलिमेंट का रिएक्टिविटी ज्यादा है और ये सब एलिमेंट का रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो कंपाउंड फॉर्मेशन का जो टेंडेंसी है, कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन का टेंडेंसी है, ये सब एलिमेंट में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ये सब एलिमेंट में होता है, और सबसे कम होता है ये सब एलिमेंट में जो लो पे है। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज में जो लो पे है वो उसका कंपाउंड फॉर्मेशन का टेंडेंसी सबसे कम होता है, क्योंकि ये तो रिएक्शन ही नहीं करना चाहता है किसी के साथ। ओके, ये फ्री स्टेट में भी रह सकता है। ओके, जो लो में होता है ये फ्री स्टेट में भी रह सकता है, फ्री स्टेट में भी रह सकता है। जो
रिएक्टिविटी सीरीज में लो में होता है। लेकिन इसमें से गोल्ड और प्लेटिनम ये फ्री स्टेट में होता है। ओके, फ्री स्टेट में रहता है पूरा। लेकिन ये जो सिल्वर है ये कंपाउंड भी फॉर्मेशन करता है। सिल्वर और कॉपर ये कंपाउंड भी फॉर्मेशन करता है। ओके, और जो मीडियम और हाई है ये तो कंपाउंड में ही मिलता है। ओके, ये तो फ्री स्टेट में रहता ही नहीं। ओके, सो ये रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि इनका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, ओके, वो भी सेम नहीं है। ओके, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी अलग है। इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस और इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस सेम नहीं है, क्योंकि इनका रिएक्टिविटी डिफरेंट है। कुछ मेटल का कंपाउंड फॉर्मेशन का टेंडेंसी है और कुछ मेटल फ्री स्टेट में भी रह सकता है। तो इनका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो भी डिफरेंट होता है। ओके, तो ये किस तरह का कंपाउंड फॉर्मेशन करता है? ओके, जैसे जो मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज में होता है वो यूजुअली जो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है वो है ऑक्साइड या सल्फाइड। ओके, जो लो इन द रिएक्टिविटी सिल्वर है, रिएक्टिविटी सीरीज में है, जैसे सिल्वर, कॉपर, ओके, सल्फाइड फॉर्मेशन करता है। ओके, जो मीडियम पे होता है, मीडियम पे जिंक, लेड, आयरन, ये सब क्या करता है? ऑक्साइड कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, सल्फाइड कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, या कार्बोनेट कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। ओके, जैसे जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, इस तरह का और होता है। ठीक है, और जो हाई पोजीशन पे है वो तो हाईली रिएक्टिव होता ही, वो तो फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलता। ऑक्साइड वो भी हाई मतलब कंपाउंड फॉर्मेशन में ही होता है। ठीक है, वो फ्री स्टेट में तो होता ही नहीं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हायर पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस होता है, मेटल का एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें पहले स्टेप में ये होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स में क्या होता है? जो ओर माइंस होता है, ओर माइंस से हम ओर को लाते हैं। ओर माइंस से ओर को पहले लाया जाता है तो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होता है। ओके, ये जो इम्प्योरिटीज होता है मेनली सैंड और सॉयल होता है। ओके, सैंड, सॉयल, ये सब इम्प्योरिटीज होता है। तो ये सब इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं गेंज मटेरियल। गेंज बोलते हैं, GANGUE। ओके, गेंज बोलता है इस इम्प्योरिटीज को। सो ये इस इम्प्योरिटीज को हमको पहले ओर से अलग करना होता है। ओके, पहले ओर से अलग करना होता है। तो इसको किस बेसिस पे हम अलग कर सकते हैं? सो जो ओर और गेंज है इसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, ओके, ये डिफरेंट होता है। इस बेसिस पे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंस के बेसिस पे हम इसको अलग कर सकते हैं। ओके, जैसे ओर का डेंसिटी और गेंज मटेरियल का डेंसिटी सेम नहीं होता, अलग होता है। ओके, इस डेंसिटी के बेसिस पे हम इसको अलग कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंस के वजह से हम इस ओर और गेंज को अलग कर सकते, क्योंकि इसको अलग करना जरूरी है। ठीक है, सो पहले के स्टेप होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बोल सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। सो पहले हम देखते हैं जो लो इन द एक्टिविटी सीरीज में होता है, जो मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज में होता है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मार्करी भी एक्चुअली होता है एक्टिविटी सीरीज में, मार्करी भी होता है मतलब जो लोअर पोजीशन में। ओके, मार्करी होता है लो इन द एक्टिविटी सीरीज। सो मार्करी का एक कंपाउंड है मर्क्यूरिक सल्फाइड या मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ एयर में या ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, मतलब एयर में इसको हीट करेंगे, मर्क्यूरियस सल्फाइड इस ओर को, ओके, मर्क्यूरियस सल्फाइड इस ओर को हम हीट करेंगे तो हमें मिल